नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिल्म फैथम पर। आप सब जानते हैं कि 2022 में एक बेहद खतरनाक थ्रिलर फिल्म आई थी, इन्फ्लुएंसर। उस फिल्म में CW नाम की एक महिला थी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को मारती थी। लेकिन क्या हुआ जब उस फिल्म का सीक्वल आया? अभी 12 दिसंबर को शडर पर रिलीज हुई इन्फ्लुएंसर्स, एक ऐसी फिल्म जो आपके फोन की लत को नई परिभाषा देगी। तो आइए जानते हैं कि क्या हुआ इस अगले भाग में। फिल्म शुरू होती है एक रहस्यमय दृश्य से। एक आलीशान घर में एक महिला है जो अपने फोन पर कुछ नोटिफिकेशन देख रही है। वह बेचैन है, परेशान है और अचानक वह अपना गला काट लेती है। यह दृश्य पूरी फिल्म के बीच एक पहेली बनकर रह जाता है। लेकिन असली कहानी शुरू होती है दक्षिण फ्रांस में, जहां CW, जो थाईलैंड से भागकर यहां आई है, अपनी गर्लफ्रेंड डायने के साथ एक नया जीवन जी रही है। वे दोनों अपना पहला कपल बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं एक 5 स्टार होटल में। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। लेकिन तभी एक इन्फ्लुएंसर शर्लॉट का एंट्री होता है। शर्लॉट एक बोल्ड और आकर्षक इन्फ्लुएंसर है जिसने आखिरी मिनट में CW और डायने के टॉप होटल रूम को बुक कर दिया। और यहीं से शुरू होता है CW का खतरनाक सफर। शर्लॉट बार बार CW और डायने को अपनी इवेंट्स में जाने के लिए कहती है, उन्हें परेशान करती है और CW की धैर्य खत्म हो जाती है। तो क्या होता है? CW शर्लॉट को मार देती है और फिर करती है कुछ बेहद चतुर। उसके फोन से उसका इंस्टाग्राम हैक कर देती है और शर्लॉट को जीवित दिखाने के लिए पोस्ट्स करती रहती है। लेकिन इसी बीच डायने को कुछ संदेह होता है। वह CW के निजी सामान में तलाश करती है और उसे मिलते हैं फेक पासपोर्ट्स, पिछली हत्याओं के सबूत और शर्लॉट की हत्या का कनेक्शन। जब डायने CW को साइकोपैथ कहती है तो CW का क्रोध अपने चरम पर पहुंच जाता है। वह डायने को गला घोंट देती है। लेकिन यहीं पर कुछ बदलाव आता है। हत्या के तुरंत बाद CW को अपने कर्मों का पछतावा होता है। वह तुरंत बाली भाग जाती है और डायने की आवाज को अपना पर्सनल AI असिस्टेंट बना लेती है ताकि अपनी दुख से जूझ सके। अब बारी आती है पहली फिल्म की सर्वाइवर, मैडिसन की। मैडिसन पिछली फिल्म में CW से बचकर निकल गई थी, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी समस्या है। कारण यह है कि CW की असली पहचान अभी भी दुनिया को नहीं पता चली है। लोगों को लगता है कि CW कोई अनजान व्यक्ति है, इसलिए मीडिया और लोग मैडिसन पर ही शक करते हैं, भले ही वह कानूनी रूप से बरी कर दी गई हो। मैडिसन को साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ता है। लोग उसे एक कातिल समझते हैं और वह इस दबाव में अपना जीवन छुपाकर जीती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि फ्रांस में शर्लॉट नाम की एक इन्फ्लुएंसर की रहस्यमय हत्या हुई है, तो वह तुरंत वहां जाती है। जब मैडिसन शर्लॉट की इंस्टाग्राम को ढूंढती है तो उसे शर्लॉट की पिक्चरों में CW और डायने दिखते हैं। ये कनेक्शन ही मैडिसन को सब कुछ समझा देता है। और जब डायने की मां से उसे पता चलता है कि CW बाली चली गई है, तो मैडिसन भी वहां चली जाती है। बाली में फिल्म पूरी तरह से एक अलग स्तर पर चली जाती है। यहां मैडिसन को एक नया कैरेक्टर मिलता है, जेकब, एक मैस्कुलिनिस्ट इन्फ्लुएंसर, और उसकी गर्लफ्रेंड एरियाना, जो एक कंजर्वेटिव इन्फ्लुएंसर है। और यहीं पर एक अंधेरा राज खुलता है। एरियाना ही वह महिला है जो फिल्म की शुरुआत में अपना गला काटती थी। अब दोनों, मैडिसन और CW, जेकब को अपने अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है। मैडिसन कहती है कि CW ही कातिल है, जबकि CW कहती है कि मैडिसन ही असली हत्यारी है। और बेचारा जेकब दोनों के बीच फंस जाता है। लेकिन जेकब धीरे धीरे CW पर शक करने लगता है और तभी CW एक बेहद हिंसक कदम उठाती है। वह जेकब के कंप्यूटर को हैक कर देती है और उसके प्राइवेट वीडियोस को इंटरनेट पर डाल देती है। ये वीडियोस जेकब और एरियाना को एक विशेष यौन प्रवृत्ति में शामिल दिखाते हैं, कंडोलिज्म। जब एरियाना को पता चलता है कि उसकी सारी प्राइवेट बातें दुनिया के सामने हैं, तो शर्म और भय से वह अपनी ही जान ले लेती है। यह वही महिला है जो शुरुआत में फोन पर नोटिफिकेशन देखकर आत्महत्या कर गई थी। अब तक मैडिसन को CW की सारी असलियत पता चल गई है। दोनों आमने सामने आती हैं और एक भयानक फाइट होती है। इस लड़ाई में जेकब गंभीर रूप से घायल हो जाता है,
और CW बेहोश हो जाती है। लेकिन जब मैडिसन CW के हिडआउट को ढूंढती है और उसके सारे सबूत देखती है, तब तक CW जाग चुकी होती है और जेकब को यह भी पता चल चुका होता है कि CW ने उसका कंप्यूटर हैक किया था। तब होता है फिल्म का सबसे भयानक मोड़। CW जेकब को चाकू से कई बार मारती है, लेकिन यह सब होता है उसके लाइव स्ट्रीम कैमरे के सामने। सैकड़ों लोग लाइव देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर सब कुछ वायरल हो जाता है। लोग CW की सुंदरता की तारीफ करते हैं, कुछ इसे एक हॉक्स मानते हैं, कुछ जेकब की मृत्यु के लिए CW की तारीफ करते हैं। असल में लोग उसके कत्ल को भी एक एंटरटेनमेंट के रूप में देख रहे हैं। लेकिन CW का पागलपन यहीं खत्म नहीं होता। वह पूरी तरह पागल हो जाती है और जेकब के दोस्तों और उसके ग्रुपीज को मारने लगती है, पूरी तरह से हंसती हुई, जबकि क्रेडिट्स चलते हैं। अब बात करते हैं इस फिल्म के असली संदेश की। सोशल मीडिया की अंधी भीड़। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे सोशल मीडिया आज की दुनिया में एक हथियार बन गया है। CW अपनी हत्याओं को छुपाने के लिए पूरी तरह से इंस्टाग्राम, फेक ID और हैकिंग का इस्तेमाल करती है। मास डिस्ट्रैक्शन। जेकब की हत्या के समय जो भीड़ लाइव स्ट्रीम देख रही है, वह इसे एक शो की तरह देख रही है। यह दिखाता है कि आजकल लोगों को हिंसा को एंटरटेनमेंट में कैसे परिणत किया जाता है। साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी। CW सिर्फ एक कातिल नहीं है, वह एक ऐसा चरित्र है जो अपने कर्मों के लिए पश्चाताप भी करता है, अपनी गर्लफ्रेंड की याद में बेतहाशा रोता है, लेकिन फिर भी अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाता। डिजिटल आइडेंटिटी की असली कीमत। फिल्म सवाल उठाती है कि डिजिटल दुनिया में हमारी असली पहचान क्या है। CW के पास दर्जनों फेक ID है, लेकिन असली तौर पर वह कौन है? तो दोस्तों, इन्फ्लुएंसर्स एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ एक स्लैशर नहीं है। ये आज के सोशल मीडिया जमाने की एक गहरी आलोचना है। ये फिल्म अभी शडर पर स्ट्रीमिंग है। क्या आप देखने जा रहे हैं ये फिल्म? मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें फिल्म फैदम को और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई रिलीज की खबर सीधे आपके पास पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी के साथ। ये रहा आपका फिल्म फैदम, साइनिंग ऑफ।